Welcome to UR Academy. Please subscribe our channel and click the bell icon for more video notifications. Hey everyone, this is Ravi Sharma. I greet you at the channel of English at UR Academy. So basically आज की वीडियो के अंदर मैं आपको थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक नॉवल लेके आया हूँ जिसका नाम है गुलिवर्स ट्रैवल। तो आज की वीडियो में इस नॉवल के बारे में हम करने जा रहे हैं। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप पूरी वीडियो नहीं देख सकते हो तो प्लीज़ आगे ना देखें, अभी आप बैक कर दें, क्योंकि शायद ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, क्योंकि मैंने डीपली स्टडी करके एक एक पॉइंट को लिखकर बहुत मेहनत करके वीडियो को बनाया है। तो प्लीज़ इसको, मेरे टाइम को और इस वीडियो को वेस्ट ना जाने दें और इस वीडियो को आप पूरा देखिए। तो बेसिकली देखो, ये जो हमारी वीडियो है इसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो क्या है, एक पर्सन का है जिसका नाम है लेम्यूल गुलिवर। ठीक है, याद रखिएगा इस पर्सन के नाम को, लेम्यूल गुलिवर है। तो लेम्यूल गुलिवर ने बेसिकली अपनी लाइफ के अंदर 4 वॉयज मतलब होता है जो समुद्री यात्रा, उसको करा था। और बेसिकली चारों ही वॉयज के अंदर कुछ ना कुछ उसके साथ न्यू हुआ था। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको फर्स्ट पार्ट के बारे में बताऊंगा और काफ़ी अच्छे से बताऊंगा। श्योर आपने अगर ये वीडियो पूरी देखी तो आपको बुक भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या इस नॉवल को पढ़ने को बिल्कुल भी नीड नहीं है। तो उसकी जो फर्स्ट जर्नी होती है या वॉयज जो होती है वो बेसिकली लिलीपुट के अंदर होती है। तो फर्स्ट पार्ट जो है उसके अंदर हमें सबसे पहले लेम्यूल गुलिवर के बारे में बताया जाता है कि लेम्यूल गुलिवर था कौन। देखिए, जो गुलिवर था बेसिकली अपनी वो फर्स्ट पार्ट की जो फर्स्ट पार्ट है नॉवल का, उसके बारे में बताता है और अपने डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट करता है। तो बेसिकली जो लेम्यूल गुलिवर था वो एक लैंडलॉर्ड का बेटा था और उस लैंडलॉर्ड के 5 बेटे थे, उसमें ये 3rd नंबर पर था। और बेसिकली ये कहाँ रहते थे, ये रहते थे नॉटिंगहैम्सफायर नाम की जगह पर। जब गुलिवर जो था वो 14 इयर्स ओल्ड का था, उस टाइम पे वो एक कॉलेज गया था और जो कॉलेज था वो कैम्ब्रिज के अंदर था। और बेसिकली वहाँ पर उसने 3 साल तक पढ़ाई करी थी जब वो 14 इयर्स ओल्ड का था। उसके बाद क्या होता है, जब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, वो वहाँ से वापस आ जाता है। तो वो एक अप्रेंटाइज की तरह, अप्रेंटाइज मतलब हम चेले को बोलते हैं, अप्रेंटाइज की तरह एक फेमस एमिनेंट मतलब फेमस सर्जियन के यहाँ पर क्या करता है, अपनी सर्विस देता है। और जो सर्विस देता है वो लंदन के अंदर देता है, याद रखिएगा, लंदन में, अपनी स्टडीज को कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद जो गुलिवर है उसको भेज दिया जाता है लीडन नाम की जगह पर। लीडन नाम की जगह पर भेजने का मेन पर्पस होता है ताकि वो मेडिसिन वगैरह की स्टडी अच्छे से कर सके। तो मेडिसिन की स्टडीज वो करता है 3 इयर्स तक, 3 सालों तक क्या करता है, वो मेडिसिन की स्टडी करता है। अपनी जब मेडिकल स्टडीज वो कंप्लीट कर देता है तो डिसाइड करता है कि वो कहाँ जाएगा, कई सारी समुद्री यात्राओं पर जाएगा। ही विल गो ऑन अ कपल ऑफ वॉयज, क्योंकि ये उसका क्या होता है, एक इंटेंशन होता है लाइफ का कि वो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना चाहता है। उसने पहले ही ये मूड में अपने रख रखा होता है माइंड में। तो होता क्या है, जो हमारा गुलिवर है वो एक लड़की से शादी करता है जिसका नाम होता है मैरी। तो मैरी जो होती है वो बेसिकली एक हॉसियर की लड़की होती है। हॉसियर मतलब एक ऐसा पर्सन जो घोड़ों की देखरेख करता है किसी के घर में। और मैरी के फादर का नाम होता है एडमंड बर्टन। तो पहले आपको अभी तक मैंने बताया है किसके बारे में, गुलिवर के बारे में। तो नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर हमें बताया जाता है कि जो गुलिवर है उसकी जो मेडिकल प्रैक्टिस थी वो इतनी खास नहीं चल रही थी, वो इतनी अच्छी तरह से अपनी जो प्रैक्टिस थी उसमें अच्छा वर्क नहीं कर पा रहा था। इसलिए वो डिसाइड करता है कि मैं अपने वर्क को चेंज कर दूंगा और वो एक सर्जियन की जॉब पकड़ता है। सर्जियन की जॉब बेसिकली वो एक शिप के ऊपर करता है, और जो शिप होती है वो किधर की तरफ जा रही होती है, वो साउथ सी की तरफ ट्रैवलिंग करने वाली होती है। और जिस शिप में उसको जॉब मिलती है सर्जियन की, उस शिप का नाम होता है एंटीलॉप। एंटीलॉप क्या होता है, बेसिकली उस शिप का नाम होता है जिसमें गुलिवर को जॉब मिलती है सर्जियन की। और इस
शिप का जो कमांडर होता है, जो इसको कमांड करता है या कैप्टन जो होता है, उसका नाम क्या होता है? बेसिकली विलियम उसका नाम होता है। तो आगे देखिए क्या होता है। अगर हम आगे की तरफ देखते हैं तो शिप जो है वो सेलिंग मतलब तैरना स्टार्ट करती है एक जगह से जिसका नाम होता है ब्रिस्टॉल नाम की जगह से। ये जो शिप होती है जिसमें सर्जियन की जॉब मिली होती है वो स्टार्ट होती है 4 मई 1699। आपको डेट याद रखनी है, 4 मई 1699 को वो जो शिप होती है एंटीलॉप वो सेलिंग करना स्टार्ट करती है ब्रिस्टॉल नाम की जगह से। स्टार्टिंग में क्या होता है, जो वॉयज होती है बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस रखती है। प्रॉस्परस मतलब होता है काफ़ी अच्छी, बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन जल्द ही क्या होता है, जो शिप होती है उसको एक वॉयलेंट स्ट्रॉम मतलब बहुत डेंजरस स्ट्रॉम, एक तूफान के द्वारा ओवरटेक कर लिया जाता है, घेर लिया जाता है। इस स्ट्रॉम के अंदर जो मोस्ट ऑफ द कंपेनियन होते हैं किसके, गुलिवर के, वो मर जाते हैं स्ट्रॉम की वजह से। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा गुलिवर है वो फॉर्चुनेट होता है, लकी होता है और वो जिंदा रहता है। और वो स्विमिंग करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद कहाँ पहुँच जाता है? एक समुद्र के किनारे पर पहुँच जाता है। बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी है इसलिए, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा स्विमिंग करी है। तो जैसे ही वो किनारे पर पहुँचता है वो वहाँ पर जाकर सो जाता है किनारे पर। तो जब वो किनारे पर जाकर सो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है सोने के बाद, तब क्या होता है, वो अपने आप को देखता है कि रस्सियों से उसको बांध कर डाल रखा होता है। स्ट्रिंग्स मतलब क्या होता है? रस्सियों से उसको बांध कर डाल रखा होता है। और उसके बाद उसे पता चलता है कि उसको घेर रखा है। घेर किन लोगों ने रखा है? 6 इंचेस, सोचो 6 इंचेस की हाइट के जो लोग हैं उनने क्या कर रखा है? उन सभी ने गुलिवर को बांध दिया और अब घेर रखा है। ये सभी लोग क्या कर रहे हैं? अपने बाउज और एरोज से, मतलब तीर और धनुष से उस पर पिंच कर रहे होते हैं, मतलब मार रहे होते हैं तीर। और ये ऐसा लगता है गुलिवर के लिए जैसे कि उसको कोई पिन चुवा रहा है। निडल मतलब होता है पिन, तो उसके काफी पेन हो रहा होता है। तो होता क्या है, जो ये लोग हैं, ये लोग बेसिकली क्या है? लिलीपुट के हैं। लिलीपुटियंस इनको बोला गया है। लिलीपुट जो है उस आइलैंड का नाम है जहां पर अभी गुलिवर अपने आप को पाता है। तो इस आइलैंड का जो एम्पिरर होता है वो ऑर्डर देता है अपने लिलीपुटियंस के जो सैनिक होते हैं कि कैसे भी करके इस पर्सन को, जिसको तुमने बांध रखा है, उसको लेकर आओ। तो अरेंजमेंट किया जाता है और गुलिवर को एक कैरेज के द्वारा, बड़ी सी गाड़ी के द्वारा उस पर लिटाकर मेट्रोपोलिस ले जाया जाता है। मेट्रोपोलिस मतलब किंग के पास ले जाया जाता है, ठीक है। तो किंग के पास ले जाया जाता है किसके थ्रू? कैरेज के थ्रू, उसको बांध के। अब होता क्या है, जो हमारा एम्पिरर होता है वो ऑर्डर देता है कि इस गुलिवर को हमें कहाँ रखना है? एंशिएंट टेम्पल के अंदर रखना है। तो लिलीपुटियंस का कोई पुराना मंदिर होगा, वहां पर उसको बांधकर रखा जाता है गुलिवर को। तो एम्पिरर है, एम्पिरर जाता है किसके पास? गुलिवर के पास। गुलिवर के पास जाने के बाद वो बहुत कोशिश करता है कि मैं इससे बात करूं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है ना तो किंग को गुलिवर की लैंग्वेज आती है और ना ही गुलिवर को किंग की लैंग्वेज आती है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है किन के लिए? दोनों के लिए ही। तो होता क्या है, जो लिलीपुटियंस होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? किंग के सामने ही गुलिवर को दोबारा से अपनी छोटी छोटी तीर से मार रहे होते। तो गुलिवर ने क्या कर लिया था? 4-5 लोगों को अपनी मुट्ठी में ले लिया था। अब मुट्ठी में लेने के बाद वो चाहता था उनको इजीली मौत के घाट उतार सकता था, लेकिन वो नहीं करता। ऐसा क्यों नहीं करता? क्योंकि वो कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहता था जिससे वो अपने आप को मुसीबत में फंसा ले। तो इस चीज़ को देख के, इस पोलाइटनेस को देखकर जो हमारा किंग है वो डिसाइड करता है कि गुलिवर को भी हम नहीं मारेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक पोलाइट पर्सन है, एक अच्छा व्यक्ति है। अब देखो होता क्या है, जो हमारा एम्पिरर है लिलीपुट का, वो अपने कॉर्टियर्स मतलब उसके नीचे जो पोस्ट के जो लोग होते हैं उनसे कंसल्ट करता है, बातचीत करता है और डिसाइड करता है कि गुलिवर को ना हम लोग अपनी लैंग्वेज सुनाएंगे, मतलब समझाएंगे या सिखाएंगे। तो गुलिवर जो है वो भी काफ़ी इंटेलिजेंट होता है और वो सोचो 3 वीक्स के अंदर वो इजीली सीख जाता है उनकी लैंग्वेज को, लिलीपुटियंस की, ठीक है। अब लिलीपुटियंस की लैंग्वेज को सीख गया तो वो किंग से इजीली बात कर सकता है। तो लिलीपुट के जो लोग हैं उनका लॉ होता है और लॉ के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, वो गुलिवर की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, देखते हैं उसके पास क्या क्या है और क्या क्या नहीं है,
ठीक है। तो जब इन्वेस्टिगेट किया जाता है लिलीपुटियंस के द्वारा गुलिवर को, तो उसकी एक श्रोड मिलती है, तलवार मिलती है, पिस्टॉल वो देख लेते हैं, वॉच जो होती है वो भी देख लेते हैं, लेकिन जो गुलिवर के स्पेक्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक सीक्रेट पॉकेट के अंदर होते हैं, क्योंकि उसने जैकेट पहन रखी होती है, तो ये चीज वो नहीं ढूंढ पाते हैं। अब होता क्या है, इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो लिलीपुटियंस हैं वो गुलिवर को एक नाम देते हैं। ये आप याद रखना, जो नेम होता है जो गुलिवर को दिया जाता है वो क्या होता है, क्यूनबस फ्लैस्ट्रिन। क्यूनबस फ्लैस्ट्रिन उसका नाम होता है, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है मैन माउंटेन, क्योंकि बहुत ज़्यादा जाइंट की तरह बड़ा था, इसलिए उसको मैन माउंटेन का नाम दे दिया जाता है। तो हमें गुलिवर बताता है कि जो लिलीपुटियंस थे उनकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ थी जो गुलिवर के लिए ग्रेट सोर्स थी। किस चीज़ का सोर्स, एम्यूजमेंट का। उसको देखकर बहुत अच्छा लगता था। अब वो बताता है क्या क्या एक्टिविटीज़ थी, वो देखिए। तो लिलीपुट के अंदर बेसिकली रोप डांस होता था। रोप डांस में क्या होता था, जो कैंडिडेट्स होते थे वो रस्सी के ऊपर डांस करते थे, और जो सबसे ऊपर जंप कर करके उस रोप पर डांस करता था उसको हाई ऑफिस की पोस्ट दे दी जाती थी। इसी तरह एक और सेकंड एक्टिविटी होती जिसमें एक जो हमारा एम्पियर है वो एक स्टिक को पकड़कर खड़ा होता था, उसके ऊपर से लिप करना पड़ता था इन कैंडिडेट्स को, और कभी कभी उसके नीचे से भी रेंग कर निकलना पड़ता था। तो जो सबसे बेहतरीन अपना काम करता था इस एक्टिविटी के अंदर, उनको पोस्ट दे दी जाती थी। किसके थ्रू, किंग के थ्रू। तो अब देखो होता क्या है, जो हमारा गुलिवर होता है उसको क्या किया जाता है, बांध कर रखा जाता है चेन से, लेकिन गुलिवर बार बार उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मेरे को चेन से फ्री कर दो, वो कहीं ना कहीं मेरे को बहुत बुरा लगता है ये वो। तो जो गुलिवर को फ्री कर दिया जाता है, लेकिन फ्री करने के बाद कुछ कंडीशंस होती हैं, और जो कंडीशंस होती हैं वो एक कॉटियर के थ्रू लगाई जाती है, और जो कॉटियर होता है उसका नाम क्या होता है, स्कायरस बॉलगुलम। स्कायरस बॉलगुलम जो ये थोड़ा कहीं ना कहीं पोलाइट होता है गुलिवर के लिए, तो वो कंडीशंस सेलेक्ट करता है कि क्या क्या कंडीशंस होंगी। अब गुलिवर जो है फ्री हो गया, तो फ्री होने के बाद वो रिक्वेस्ट करता है किंग से कि प्लीज़ मेरे को लिलीपुट में घूमने दो, ये एक मेरे लिए न्यू जगह है तो मैं इसको देखना चाहता हूँ। तो लोगों को ना ऑर्डर दिया जाता है किंग के द्वारा कि तुम भाई गुलिवर से दूर दूर रहना, कहीं वो तुम्हें आके कुचल ना दे। अब गुलिवर हमें बताता है लिलीपुट किस तरह का आइलैंड था, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर थी। तो वो बताता है कि जो टाउन था, जो लिलीपुट का जो टाउन था उसमें 500,000 लोगों को रखने की क्षमता थी, कैपेसिटी थी। 500,000 लोग उसमें रह सकते थे। जो हाउसेस थे वो 3 से 5 मंजिल के बने हुए थे। स्टोरेज मतलब मंजिल होता है, 3 से 5 मंजिल के वो बने हुए थे। जो मार्केट थी वो भी अच्छी तरह से डेकोरेट कर रखी थी, और जो पैलेस था मतलब राजमहल था वो सेंटर के अंदर लोकेटेड था। कहाँ के, पूरे सेंटर के अंदर लोकेटेड था। उसके बाद हमें बताया जाता है कि लिलीपुट के अंदर कुछ रूल और रेगुलेशंस थे। रूल और रेगुलेशंस के अंदर बताया जाता है कि सपोज करो अगर कोई चोरी करता है तो उसको उसका जो क्राइम है उसके बदले में इतनी बड़ी पनिशमेंट नहीं दी जाती थी जितनी बड़ी पनिशमेंट दी जाती थी फ्रॉड करने पे। सपोज करो किसी ने किसी के साथ फ्रॉड किया है, मतलब कसम खाया और कुछ अगेंस्ट में कर दिया उस कसम के, तो उसको डायरेक्टली फांसी की सजा दी जाती थी। तो इसी जगह पर मान के चलो अगर कोई पर्सन होता था लिलीपुट का और उसने क्या करा है, रूल और रेगुलेशंस को फॉलो किया है, कितने 73 मून्स के लिए, तो वो क्लेम कर सकता था कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को रिवॉर्ड चाहिए क्योंकि मैंने आपके रूल और रेगुलेशंस को माना है। और ऐसा भी बोला गया है कि जो पेरेंट्स थे लिलीपुट के अंदर, जो पेरेंट्स थे उनका कोई ऑब्लिगेशन नहीं था, कर्तव्य नहीं था, वो उनका कोई नहीं, ऐसा नहीं था कि अगर बच्चों को पैदा किया है तो उनको पढ़ाना है, उनको खिलाना है, उनको ये करना है, नहीं। लिलीपुट के अंदर क्या होता था, बेसिकली जो पेरेंट्स थे वो खाली पैदा करते थे और उसके बाद बच्चों को 20 मून्स तक की जो स्टडी थी वो बेसिकली नर्सरी होते थे वहाँ पर प्राइवेट, वहाँ पर जाके वो अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करते थे। नर्सरी, प्राइवेट नर्सरीज होते थे, वहाँ पर कंप्लीट करते थे अपने स्टडीज़ वगैरह को। जो बच्चे थे, बच्चों का भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं था। जब उनके पेरेंट्स बूढ़े हो जाते थे तो ऐसा नहीं था कि उनको क्या करना है कि भाई पेरेंट्स बूढ़े हो गए उनकी देख रेख करनी है, ऐसा कुछ नहीं था। जो लेबरर थे उनके बच्चों को ऐसा माना जाता था कि इनके लिए एजुकेशन नहीं बनी है, इनको खाली कहाँ काम करना है, खेत में काम करना है, फील्ड्स में काम करना है। तो ये सारे क्या थे, रूल रेगुलेशंस थे कहाँ के, लिलीपुट के। अब देखो होता क्या है, एक दिन जो हमारा गुलिवर
गुलिवर को क्या होता है बेसिकली, एक पर्सन होता है, वो आके बताता है कि क्या चल रहा है। क्या चल रहा है कहने का मतलब है कि वहाँ पर लिलीपुट के अंदर क्या सिचुएशन है। लिलीपुट के अंदर वो बताता है कि वहाँ पर हमारा जो आइलैंड है उसको दो उससे खतरा है। दो उससे खतरा है कहने का मतलब है दो तरह के डेंजर हैं। पहला जो डेंजर था, फर्स्ट जो डेंजर था वो था लिलीपुट के ही अंदर एक अपोजिशन पार्टी थी। तो बेसिकली दो पार्टियां थी लिलीपुट के अंदर। पहली जो थी वो थी बिग इंडियंस की, जो सेकंड थी वो थी लिटिल इंडियंस की। तो ये डिवाइड हो रखे थे। दूसरा जो खतरा था वो था ब्लैफुस्को। ब्लैफुस्को क्या था, एक नया आइलैंड था जो कि लिलीपुट से ही सेपरेट हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो ब्लैफुस्को था वो भी एक बड़ा आइलैंड था। तो जब गुलिवर को बताया जाता है तो उसको ये इन्फॉर्म किया जाता है, ब्लैफुस्को ने क्या करा है, अपनी जो शिप्स हैं मतलब फ्लीट है उनको क्या करा है, गैदर कर रखा है और वो अटैक करने वाले किसके ऊपर, लिलीपुट के ऊपर। तो गुलिवर बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं इजीली उनको कहीं ना कहीं बर्बाद करके रख सकता हूँ। तो गुलिवर क्या करता है, वो जाता है, सबसे पहले एक केबल लेता है और उसमें हुक बांध लेता है। तो जितनी भी फ्लीट जो होती हैं, जो शिप्स होती हैं किसकी, ब्लैफुस्को की, सभी को खींच कर ले आता है लिलीपुट की तरफ। उसके बाद ब्लैफुस्को का जो एम्पियर होता है या फिर जो किंग होता है वो क्या करता है, लिलीपुट के किंग के साथ एक ट्रीटी, एक पीस को स्थापित करने की ट्रीटी पे साइन कर देता है। लेकिन एक दिन की बात होती है, देखो होता क्या है, अब देखो गुलिवर ने काफी मदद करी है तो कहीं ना कहीं जो हमारा लिलीपुट का किंग जो है इम्प्रेस हो जाता है और उसको सबसे ऊंची वाली जो रिस्पेक्ट की जो पोस्ट होती है वो गुलिवर को दे दी जाती है। ठीक है। अब एक दिन गुलिवर को किंग के थ्रू बुलाया जाता है मैसेज देकर, किस पर, डिनर पर, कि तुम्हें क्या करना है, डिनर पर आना है, डिनर पर। और डिनर पर क्या होता है, बेसिकली सभी लोग होते हैं, किंग के जो नीचे के जो कॉर्टियर्स होते हैं उनमें एक क्या होता है, फ्लिमनैप नाम का पर्सन होता है जो कहीं ना कहीं एक सीक्रेट एनिमी होता है गुलिवर का, और वो चाहता है कि गुलिवर को लिलीपुट से बाहर निकाल दिया जाए। दूसरी चीज, जो फ्लिमनैप है वो ये भी बोलता है कि जो फ्लिमनैप की वाइफ है उसका अफेयर चल रहा है गुलिवर के साथ, लेकिन गुलिवर जो है इस चीज को इजीली क्लियर कर देता है। ठीक है, उसको पता होता है ऐसा कुछ नहीं, ये ओनली क्या है, एक र्यूमर है। तो एक दिन एक लॉर्ड होता है, और जो लॉर्ड होता है वो कहाँ से आता है, इंपीरियल कोर्ट से आता है, और गुलिवर को वो बोलता है कि तुम एक मतलब सीक्रेट जगह पर आओ, मेरे को कुछ तुम्हें बताना है। और ये पर्सन जो होता है वो कहीं ना कहीं गुलिवर के सपोर्ट में होता है। तो ये आके क्या बताता है गुलिवर को कि जो ये है हमारा फ्लिमनैप जो है, जो उससे जलता है बहुत ज़्यादा, और एक और पर्सन जो स्कायरस बॉलगोलम जो है, ये दोनों जलते हैं बहुत ज़्यादा गुलिवर से। तो ये दोनों क्या है, प्लानिंग कर रहे हैं किसकी, गुलिवर को मरवाने की, और किंग के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये क्या बताता है कि गुलिवर के अगेंस्ट में क्या है, ऐसा है कि तुम कुछ गलत कर रहे हो यहाँ के लोगों के साथ। एक बार जो आग लगी थी तो तुमने टॉयलेट करके बुझाया था उस आग को भी, तो गुलिवर ने हेल्प करी थी, उसके पास कुछ नहीं था तो उसने टॉयलेट कर दिया था और सारी रानियों को बचाया था। तो उसके अगेंस्ट में भी बोला कि एक उसने गलत तरीके से आग को बुझाया था। तो इस तरह से गुलिवर को कहीं ना कहीं ये लोग फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि गुलिवर को फांसी की सजा दे दी जाए। ठीक है। तो एक गुलिवर का क्या होता है, थोड़ा जो अच्छा पर्सन होता है वो क्या सजेशन देता है किंग को, हमें क्या करना चाहिए, गुलिवर की आंखें फोड़ देनी चाहिए, क्योंकि गुलिवर की आंखें फोड़ने के बावजूद भी वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सपोज करो अगर कहीं वॉर वगैरह होगा तो हम उसको एक सैनिक की तरह यूज़ कर सकते हैं। वो अपनी बॉडी को तो कोई नुकसान नहीं होगा, वो देख ही तो नहीं सकता ना। तो जब गुलिवर को ये चीज़ पता चलती है तो गुलिवर प्लान करता है कि वो कहाँ चला जाएगा, ब्लैफुस्को, मतलब जो एनिमी है लिलीपुट के, उसके किंग के पास चला जाएगा और वहाँ पर जाके शेल्टर ले लेगा। इवन जैसे उसको मौका मिलता है वो इस काम को करता भी है और वो भाग जाता है लिलीपुट से। तो लिलीपुट का जो किंग है वो ब्लैफुस्को के जो किंग को एक मैसेज लिखता है, इसमें लिखता है कि इसने हमारी कसम को तोड़ा है। इसने बोला था कि वो हमारे अगेंस्ट में कुछ नहीं करेगा, लेकिन इसने किया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम क्या करो, गुलिवर को भेज दो वापस। लेकिन गुलिवर उस टाइम पे बोलता है कि मैं नहीं चाहता हूँ तुम दोनों राजाओं के बीच में एक रोड़ा बनना। अगर तुम्हें लड़ाई करनी है लड़ाई करो, लेकिन मैं किसी का भी सपोर्ट नहीं करूँगा। यहाँ पर मेरे लिए जो एक अच्छी चीज़ होगी वो क्या होगी, मैं छोड़कर चला जाऊं तुम्हारे दोनों के आइलैंड को। एक दिन क्या होता है, जो गुलिवर को एक बड़ी सी बोट मिलती है
लेकिन बोट जो होती है वो थोड़ी डैमेज होती है, तो ब्लेफुस्को के किंग से वो रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ इसको रिपेयर करवा दो। जो बोट होती है थोड़े ही महीनों में रिपेयर हो जाती है, और जो गुलीवर है वो 24 सितंबर 1701 को वो ब्लेफुस्को को छोड़ देता है और वो अपने घर की तरफ निकल जाता है। जैसे ही वो ब्लेफुस्को से थोड़ी दूरी तय करता है अपने घर की तरफ, उस टाइम पे रास्ते में उसको एक इंग्लिश बोट मिलती है और इंग्लिश बोट को सिग्नल देता है, और सिग्नल देने के बाद उसको बहुत खुशी होती है क्योंकि वो थोड़े दिनों के बाद अपने घर पर पहुंच जाता है। और जो डेट होती है वो होती है हमारी 13 अप्रैल 1702। तो स्टार्टिंग हमारी 1699 से होती है और एंडिंग जो है 1702 से होती है। तो बेसिकली उसने 3 इयर्स की जर्नी तय करी थी और 3 इयर्स तक वो अपने घर से दूर रहा था। कहाँ पर? लिलीपुट के अंदर। तो आपको मैंने ये पूरी फर्स्ट पार्ट को बता दिया है, मैं जल्द ही सेकंड पार्ट के साथ आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कर जरूर बताएं, और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।